हेलो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए जी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। आज मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ फिर से बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। आई नो, अगर आप बिगिनर हैं और आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये एग्जाम में आएगा, मैं तो फेल हो जाऊंगी पक्का पक्की। जी हाँ, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बट आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के सामने मेंस लेवल डीआई। जी हाँ, मेंस लेवल डीआई। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, इसमें मुझे तो ज़्यादा स्पेस चाहिए। मैंने सोचा फ़ॉन्ट चेंज करना, बट दिखने में भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छा से मैं कोशिश करूँगी बताने का। आई होप आप लोगों को समझ में आए। ये पीओ मेंस लेवल का डीआई है, ठीक है। क्लैरिकल मेंस तो डेफिनेटली आ सकता है, बट ये पीओ मेंस का डीआई है। या मेंस लेवल आप समझ जाइए, कोई भी रहे मेंस का है। ये प्रीलिम्स में नहीं आएगा, बट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होता है, एग्जाम में क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। अगर हम लोग लाइफ में बहुत सारे हार्ड हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो फिर इजी प्रॉब्लम्स को लगता है अरे ये तो पहले किया हुआ है। होता है कि नहीं, सच बताइएगा। तो वैसे ही कुछ है इस प्रॉब्लम के साथ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए 8 बॉक्सेस हैं, फ्रॉम 1 to 8 ऐसा नंबर है। H1 H2 ऐसे करके है। बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन डिफरेंट रैक्स बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। अलग अलग रैक में रखे हुए हैं ये। लोअर मोस्ट रैक का नाम है, रैंक नंबर किया हुआ है 1, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग रैक्स बना लेते हैं भाई। चलिए हम लोग रैक्स यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंजूसी करूँगी। आप लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे। मुझे थोड़ा सा स्पेस का कमी लगेगा। एक काम करती हूँ ना, और ज़्यादा बड़ा बनाती हूँ, ठीक है। आप समझ में भी तो आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा हो जाता है कि जब पता चल जाता है इतना लंबा क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा स्पेस कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा कंजूसी करने लगती हूँ। कंजूस हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, 8 बॉक्सेस के लिए 8 ट्रैक्स बन गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ईच बॉक्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स among them consecutive odd numbers from 27 to 41। ओह, फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आए, थोड़ा सा ध्यान से फिर से पढ़िए, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। ईच बॉक्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स। अच्छा, एक तो ये इसको लाइन, एक तो 3 वेरिएबल्स कैसे हैं। एक तो बॉक्स है, बॉक्स में नाम लिखा हुआ H1, किसी बॉक्स में H2, ऐसे कर करके H8 तक बॉक्स है, ठीक है। अब इन बॉक्सेस में भी क्या कर दिया गया है, बॉल्स डाल दिया गया है। जैसे शुगर वाला हमने सॉल्व किया था ना, इजी वाला था वो, वैसे इन बॉक्सेस में 27 और 41 कैसे। ये कंजिक्यूटिव का क्या फंडा है मैं बताऊंगी, बट समझ जाइए ना, इसमें बॉक्सेस में बॉल्स हैं, ओके, छोटे छोटे बॉल्स भी हैं। और ऐसा भी नहीं है बस ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि बॉक्स, कौन से बॉक्स में कौन कितना बॉल्स है, नहीं जी। अब इन बॉक्सेस को भी यहाँ पर, इस बॉक्स को यहाँ पर अरेंज किया गया है। H1 का बॉक्स यहाँ, H2 बॉक्स यहाँ, H3 बॉक्स यहाँ। आपको समझ में आया क्यों ये हार्ड है। हार्ड इन द सेंस मेंस लेवल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो पेशेंस रखना पड़ता है। मेंस के एग्जाम में देखना पड़ता है इससे इजी कोई क्वेश्चन है क्या। जी हाँ, ये मैं पहले बता दूं आपको। आपको ऐसे देखना पड़ता है कि इससे इजी कोई क्वेश्चन है क्या। अगर है तो पहले हम लोग उस पर जाएंगे, इसको हम लोग बाद के लिए रखेंगे। और जब कोई क्वेश्चन भी ना बने तब हम लोग इस पर स्विच करेंगे, ठीक है। मेंस बहुत ही अलग होता है प्रीलिम से। तो मैं बता बता के चलती हूँ, कोई बताता नहीं है जल्दी, ठीक है। ईच बॉक्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स अमंग, ओके। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम मतलब से
2, 41, 27 से 41 के बीच में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के नंबर बॉक्सेस में उतने बॉल्स हैं, यानी कि कंसेक्यूटिव ऑड मतलब 27। इसके बाद में ऑड कौन सा आता है? 28 तो इवन है, 29। फिर ऑड कौन सा आता है? 29, 30, 31, 32 नहीं है, 33 ऑड है, 34 नहीं है, 35 ऑड है, 37 ऑड है, 38 नहीं, 39 ऑड है और 41। क्या हम लोग ये दोनों को ऐड किए? इसको ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। ये हमने लाइन इसीलिए दी है क्योंकि हम लोग यहाँ पर दो बार वेरिएबल है ना, अभी यहाँ पर कौन से बॉक्स में कितना ये है बॉल्स, वो भी हम लोग यहाँ बॉक्स का नाम लिख देंगे तो इजी रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग लिखें। कंसेक्यूटिव ऑड का मतलब आप लोग को समझ में आया। और फ्रॉम 27 मतलब कि 27 और 2 41, 41 भी इंक्लूड करेंगे। अगर लिखा रहता कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बिटवीन 27 and 41, then what would have we done? We would have not taken these two numbers. Yeah, we would not have taken these two numbers. Okay, between, there is difference between from, to and between and. ठीक है, इन बिटवीन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक के बीच का नंबर, जो नंबर जो दिया रहता है वो हम लोग काउंट नहीं करते हैं। और फ्रॉम का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, यानी कि हम लोग 47 और 41 और 27 वी आर इंक्लूडिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं, पहले बता रही हूं मैं। अब देखिए क्या 8 है क्या? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जी हाँ 8 है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब आई होप तोड़ तोड़ के हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। ओ नहीं, यहाँ तक नहीं गए, यहाँ तक गए थे सेम ऑर्डर वाला। यहाँ से हमारा रियल क्वेश्चन का कंडीशंस नोट करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक हम लोग को समझना था कि क्या है क्वेश्चन, एक्चुअल में ये क्या बोलना क्या चाहते हो, वो बोलना क्या चाहते हो का ये है। ये बता रहा है कि हम ये चाहते हैं। अब उसके लिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हम लोग को चिकन बिरयानी बनाना है, तो ये चिकन बिरयानी बनाने का हम लोग को पता है। और यहाँ से अब हम लोग को रेसिपी लाइन बाय लाइन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को बर्तन बता दिया गया है कि एक हंडी मिलेगा और एक ये मिलेगा, और उसके फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट मूड लाइट करने के लिए कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा और यू आर गोइंग टू feel like you are not going to attempt it in the examination, but you have to, क्योंकि जॉब चाहिए तो इतना तो बनता है बॉस इतना तो बनता है, इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में बोल रही हूँ ताकि थोड़ा मूड लाइट हो और आप लोग आगे समझे। आई होप इतना तक समझ में आ गया हो, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया ताकि आप लोग इसको अपने माइंड में बैठाएं। ये यहाँ पर बॉक्सेस हैं H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 वाले। उन बॉक्सेस में इतने नंबर के बॉल्स हैं और उसके बाद में उन बॉल्स वाले बॉक्सेस को वी आर गोइंग टू अरेंज हेयर। ठीक है, तो ज्यादा वेरिएबल्स हैं और थोड़ा इसको पेचीदा होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से करेंगे। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सोच के करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो लेके जाऊंगी। ये वीडियो लंबा होने वाला है और आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं यही चाहूंगी। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो मैं ये नहीं बोलूंगी पूरा वीडियो पूरा देखें, नहीं, पॉज करिए, मैं जो बोल रही हूँ फिर से बैक करिए, फिर सुनिए। ठीक है, और अगर आप लोग इस सारे वीडियोस को 1.5 या फिर 1.5 के स्पीड में, तो वैसे भी नहीं समझ में आएगा। 1.25 के स्पीड में देखते हैं तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ 1 के स्पीड में देखिए ताकि माइंड में सेट हो जाए, समझ में आए। मैं पहले बता रही हूँ। बॉक्स 6 हैज़ प्लेस्ड इन बॉक्स 6 H6 इज प्लेस्ड इन इवन नंबर रेक, इवन नंबर रेक में, यानी कि यहाँ बॉक्सेस के बारे में है, यहाँ इवन नंबर रेक में कौन है? H6 इवन नंबर के रेक में, रैक में, जो भी है।
There are three boxes are placed between box H6 and H3. H6 और H3 के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। क्या हम लोग को पता है कि कौन बॉक्स H ऊपर है कि नीचे? नहीं पता, बस हम लोग ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, स्पेस कम है, नहीं तो 3 डॉट दे सकते थे हम लोग, नहीं देंगे तो भी समझ आ जाता है हम लोग को, क्योंकि यू गाइज आर इंटेलिजेंट हो गए। देयर आर 3 बॉक्सेस H6, यहाँ तक हो गया। अब देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स H5 एंड H2। H5 और H2 के बीच में 2 बॉक्स हैं। हमने ऐसे लिखा क्योंकि जगह की कटौती हो गई है। ठीक है, बॉक्स यहाँ तक हो गया। अब ये देखिए, बॉक्स H3 इज नॉट प्लेस एट टॉप मोस्ट पोजिशन। H3 टॉप मोस्ट पर, टॉप मोस्ट पोजिशन कौन सा है यहाँ पर रैक्स में? ये H3 नहीं होगा H8 पर, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, ज्यादा जगह लेने का जरूरत नहीं है, जो जहां पर हो पाए लिख दिया जाएगा। यहाँ तक हो गया, हमारा पोजीशनिंग हो गया। बॉक्स H2 हैज 29 बॉल्स। अब देखिए 29 बॉल्स H2 में है, 29 29 29 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एंड इज प्लेस्ड फिफ्थ इन द फिफ्थ रैक। फिफ्थ रैक में H2 आ गया है। ओहो वाओ, H2 का जगह हम लोग 29 होता है ऐसे करके लिख देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। 2 को पॉसिबिलिटी 2 लेके चलना है, मेंस का एग्जाम है, क्वेश्चन है, हलवा नहीं है। बॉक्स H5 इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स। कौन सा बॉक्स? विच हैज, उस बॉक्स के, विच हैज, जिस बॉक्स के अंदर 27 बॉल्स हैं। 27 वाले बॉल्स के इमीडिएटली अबव बॉक्स 5 है। फिर से सुनिए, बॉक्स, वेयर इज द बॉक्स? बॉक्स 5 इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस हुआ है? अबव, ऊपर में, किसके ऊपर में? द बॉक्स, एक बॉक्स के, जिसके अंदर, विच हैज, जिसके अंदर 27 बॉक्स है। बॉक्स H5 उस बॉक्स के ऊपर में प्लेस हुआ है जिस बॉक्स के अंदर 27 बॉल्स है। डू वी नो कि किसके अंदर 27 बॉल्स है? नहीं, बट ये भी एक कंडीशन है। Okay, there are as many as boxes placed between the box which has 29 balls and the box which has 27 balls is same as, यानी कि जिस भी बॉक्स के अंदर 29 और 27 बॉल्स हैं, उन बॉक्सेस के बीच का जो गैप है ये सेम है द बॉक्स विच हैज 27 एंड 29 एंड 31 बॉल्स। यहाँ तक, ये देखिए, ये यहाँ तक से यहाँ तक का, ये सबसे अभी तक का लॉन्गेस्ट हमने पढ़ा है। फिर से सुनिए, देयर आर एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच हैज 29 बॉल्स, जिसके अंदर 29 बॉल्स है और जिसके अंदर 27 बॉल्स है, उनके बीच का जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो कि सेम होगा। अगर इन दोनों के बीच में अगर 2 बॉक्सेस है तो इन दोनों के बीच में भी 2 बॉक्सेस होगा। इन दोनों के बीच में अगर 3 बॉक्सेस का गैप है तो इन दोनों के बीच में 3 बॉक्सेस का गैप होगा। यही ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, पढ़ के यही समझ में आया है और इसे ऐसे ही नोट करना होता है जब हमें पता नहीं होता। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर इसको इजी वे में कैसे बता देता वो कि H हैज, देयर आर 2 बॉक्सेस के बीच में जितने भी हैं उतने ही सेम हैं इतने नंबर बॉक्सेस के बीच में। ऐसे भी होता है ना, हमने अभी पढ़ा है ऐसा, बट ये सेंस थोड़ा हार्ड तो करेगा नहीं, करेगा। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, जब मैं बोलूँ तो इग्नोर करिएगा। Now next, there are 2 boxes placed between box H and box 1. Box H and box 1. H8 and box 1. ठीक है, neither box H nor box H1 H8 nor box H1 is placed at lowermost position. Lowermost is H1 और H8 यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन में नहीं है, यहीं पर लिख देते हैं। स्पेस मुझे चाहिए इसीलिए हमने ज़्यादा ये नहीं किया। हो गया।
ओके, यहाँ तक हो गया। बॉक्स H7 इज प्लेस्ड इन ऑड प्राइम नंबर्ड रेक। ऑड प्राइम नंबर रेक, H7 कौन से रेक पर है? ऑड प्राइम। प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है पहले बताइएगा तो। यही होगा। 2 इज इवन प्राइम नंबर है ना। यही तीनों बॉक्सेस में से नंबर वाले मतलब ये रैक में से कोई एक रैक में H7 है, ठीक है। आप लोग को ऑड प्राइम इवन प्राइम एग्जाम में मैथ्स में सर लोग बताते ही होंगे। देयर आर ओनली 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन H विच है द बॉक्स। कि कौन से बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स का गैप है जी? देखिए, द बॉक्स विच हैज 47 balls एंड द बॉक्स विच हैज 37 balls। ओके, जो 47 बॉल जिस बॉक्स में है उस बॉक्स से 3 बॉक्स का गैप है जिसमें 37 बॉल्स हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। बॉक्स H8 इज, अभी तो मेरा तो अभी म, मतलब मुझे लगा मेरा हार्ट बीट रुक जाएगा, मुझे लगा मैंने अपना माइक को कनेक्ट किया है कि नहीं लैपटॉप से। अगर नहीं किया होता ना तो इतना ज्यादा आवाज ऐसे गूंजता है, मुझे फिर से इतना वीडियो बनाना होता है। बहुत हार्ड होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। अभी सिंस स्टार्टिंग का फेज है ना, तो बहुत सारी चीजें मैं सीख रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे लाइव नहीं पढ़ाते हैं ये वो, तो जो भी है मैं भी बस सीख रही हूँ, और मुझे लाइव पढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कैसे करूँ मैं। तो वो बाय द टाइम मैं करूंगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड करती हूँ उसी दिन अपलोड करती हूँ। आप लोगों को लगता होगा हाँ ऊपर नीचे हो सकता है कि जैसे कि अगर रात को रिकॉर्ड किया तो उसको मैं सुबह का टाइमर लगा के कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे होता है। बट ऐसा नहीं होता कि 4 दिन 5 दिन पुराना वीडियो नहीं रहता है वैसा। वैसे मुझसे कोई पूछा नहीं था बट मैं खुद बता दी। छोड़िए जो भी है, कहाँ तक था हम यहाँ पर। हाँ, बॉक्स H8, बॉक्स H8 हैज 37 बॉल्स। H8 हैज 37 बॉल्स। ये 37 बॉल्स यहाँ पर H8 है, यानी कि यहाँ पर भी 37 है, यहाँ पर ये H8 के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। The box which has 33 balls is placed immediately below the box which has 35 balls. 35 balls वाले के immediately below 33 बॉक्स है वाला बॉक्स है। वाह, इतना हो गया। द बॉक्स H6 hasn't have 39 balls, यानी कि कहाँ गया, यहाँ नहीं, यहाँ ये 39 बॉल्स में H6 नहीं होगा। यहाँ पर लिखिए H6 39 नहीं होगा, ठीक है। अब बॉल्स का यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नंबर्स बॉक्सेस का, और उसके बाद में इसको अरेंज भी कर देंगे। एग्जाम में अगर जब जब क्वेश्चन में बॉक्सेस के बारे में पूछे तो हम लोग को सारा चीज नहीं देखना है, सिर्फ देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है, विच बॉक्स अमंग द फॉलोइंग बॉक्स हैज 39 बॉल्स। तो अब हम लोग यहाँ पर पूरा खोजने लगेंगे, उससे अच्छा हम लोग यहाँ देख के ही बता देंगे, ठीक है। समझ में आया, टाइम बचेगा इसीलिए। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट किया जाए। सिंस यहाँ H2 दिया हुआ है तो H2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में ऑप्शन है क्या, कोई कंडीशन है क्या, कंडीशन कंडीशन H2 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 H2। यहाँ मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ क्या? चलिए मैं आज पेन का कलर चेंज करती हूँ, ब्लैक से बताती हूँ, मुझे मन किया। H2 ये कंडीशन पुट करते हैं। H2 से 2 छोड़ के H5 है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। एक क्वेश्चन में हम लोग ऊपर ले लेते हैं, 1 2 छोड़ के H5। एक कंडीशन में हम लोग 1 2 छोड़ के H5 नीचे ले लेते हैं। अब ये H5 से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है क्या? ये है कंडीशन। H5 जो है वो 27 वाले के ऊपर है, यानी कि इसके नीचे 27 हो जाएगा, इसके नीचे 27 हो जाएगा। अब और कोई क्वेश्चन है H5 से रिलेटेड, कोई 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 कंडीशन 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 कनेक्ट कर दे, कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स। यहाँ 27 और 29 के बीच में जितने भी बॉक्सेस हैं उन्हीं उतने ही 29 और 31 के बीच में है। यहाँ देखते हैं 1 2 3, अब ये तीन, इनके बीच में 3 बॉक्सेस है तो 29 बीच में रहेगा,
क्योंकि 29 है तो 29 बीच में ही रहता है। 1 2 3 ऊपर तो जगह ही नहीं है, तो ये तो हुआ ही नहीं। यहाँ देखिए एक गैप है 29.27, तो 29.31। समझ में आया आप लोग को? इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 29 बीच में, 31 27, यहाँ के बीच में जितना भी है उतना ही सेम होगा, यानी ये बीच में आएगा हमेशा, इसके बीच में। दो इधर होगा, दो इधर होगा, बीच में ये। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो यहाँ हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 गैप है, यहाँ पर 1 2 3 का गैप के बाद तो लोग ही नहीं है, तो हमारा ये कंडीशन ही पूरा का पूरा गलत हो गया। तो इसे हमें इरेज कर देना ही बेहतर रहेगा। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आया हो। अब इसी चीज को हम लोग फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं कि H5, इस कंडीशन को सेम सेम कर लेते हैं। आगे का कुछ अगर अलग होगा तो हम लोग पुट कर देंगे। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया, सेम सेम हो गया। यहाँ पर ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कोई है क्या, कोई कंडीशन किसी से कोरिलेट कर रहा है क्या? हम्म, अ, कौन सा कोई बताइए। कहाँ से स्टार्ट कर, अब कौन सा लें? ये देखिए, ये क्या बोला है यहाँ पर, 35 और 33 दो नंबर्स बॉल्स वाले अब साथ में होने चाहिए। यहाँ पर दो साथ में हो सकते हैं, नहीं, यहाँ पर दो नहीं हो सकते साथ में, यहाँ भी नहीं ये जगह दो साथ का जगह बस यही बचा हुआ है, तो यहीं पर 35 और 33 को बैठा दीजिए। 35 और 33 यहीं पर बैठेगा, कोई और जगह ही नहीं है इन दोनों का साथ में बैठने का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक एक का गैप है जबकि दो नंबर साथ में होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इतना तक आने के बाद में हमें कुछ करना होगा। अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? ये देखिए, इसको देखिए क्या, 41 और 38 वाला, 37 वाला। अब देखिए, देखते हैं 41 और 37, H37 पुट करना है। कौन कौन सा जगह है जहां पर नंबर भी बचा हुआ है और नाम भी बचा हुआ है? ये वाला और ये दो जगह बचा हुआ है। चलिए अभी दोनों को पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी होता है, इसमें एक में H8 को यहाँ लिख देते हैं, इसमें H8 को यहाँ लिख देते हैं। 37 है ना, 37 बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ से मैं खुद सोच के बना रही हूँ तो मुझे भी समय लगेगा बनाने में। आप लोग बिल्कुल भी कंसंट्रेशन को इधर हटाइएगा मत। H8 से 37 से 3 छोड़ के 41 ऊपर तो नहीं जा सकता, 1 2 3 छोड़ के 41 कहाँ लिखे हैं इसमें? 35 ऑलरेडी है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 छोड़ के 1 2 3, इधर भी तो जगह नहीं है, ऊपर में 1 2 3 छोड़ के 41। ये हो सकता है, ये गलत हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये सही हुआ है, काटा काटी अभी मैं नहीं करूंगी, फट से मैं अभी पुट करूंगी, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। H7 प्राइम नंबर पर होने वाला है। H7 के लिए प्राइम कौन कौन सा जगह बचा? 5 तो ऑलरेडी H2 बैठा हुआ है, तो 5 तो हो ही नहीं सकता। 3 और 7 में से कहीं और एक जगह में बैठेगा। 3 और 7 में से कहाँ बैठाना है अभी हम लोग को नहीं पता। अभी इसको देखिए, ये भी नहीं हुआ है। हाँ 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 हाँ, ये देखिए, ये H8 से दो छोड़ के H1, H8 से एक दो छोड़ के H1 नीचे हो सकता है, H8 से एक दो छोड़ के H1 ऊपर हो सकता है। हम लोग पहले ऊपर लिख के देखते हैं, अगर गलत होगा तब नीचे करेंगे। ठीक है, अभी तक H8 से दो छोड़ के H1 हो गया, ये भी कंडीशन हो गया। अब ये इवन वाला स्टैक आ गया है। इवन H6 इवन में होना चाहिए, और H3 जो है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। इन दोनों के बीच में 3 का गैप होना चाहिए, तो H6 इवन में मैं यहाँ लिख दूं क्या? इवन यहाँ भी है, इवन के लिए और दो जगह है। मैं यहाँ लिखती हूँ H6, पहले मैं लिख दूं 1 2 3 छोड़ के H7 H3,
H3 होगा यहाँ पर हो जाएगा H3। 1 2 3 का गैप है, ठीक है। अब उसके बाद में 3 का गैप हो गया है, ये तो सही आ रहा है, आगे 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 ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। H2 और H5 हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। तीनों हमने लिख लिया, ये कंडीशन बचा हुआ है, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया। H7 जो है वो ऑड में आ रहा है, चलिए H7 को यहाँ पर लिख दिया हमने, लिख दिया। नंबर कौन सा बचा है, नंबर ही बचा हुआ है ना, यहाँ पर नाम भी बचा हुआ है, वो H1 H2 H3 H4 ही नहीं है, H4 यहीं पर हो जाएगा बचा हुआ, ठीक है। अब ये देखिए नंबर कौन कौन सा बचा हुआ है, 41 में कौन है, H5, चलिए लिखते चलते बैठते हैं। H2 27 में कौन है, H1। ओहो, कहाँ गया। 27 में कौन है, H1। 31 में कौन है, 31 H7। 33 तो पता ही नहीं है अभी, हाँ H4 है नीचे फर्स्ट फ्लोर पर। उसके बाद में क्या बोला है, 35 H3। फिर बचा कौन, 39 बचा है, 39 बचा है और H6 जा, H3 39 तो होना नहीं चाहिए, इस प्लेस पर 39 ही बचेगा ना नंबर में, जो कि H6 ऑप्शन में क्वेश्चन में था कि नहीं होगा। तो अब क्या करें, अब हम लोग का सारा गलत हो गया क्या, क्या गलत हुआ है बताइए, पूरा गलत हो गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए H6 को और H3 को उल्टा कर देते हैं, सेकेंड नंबर पोजीशन पर है, यानी ये भी तो इवन ही हुआ, 1 2 3 छोड़ के H3 यहाँ लिख दीजिए। और H3, अब यहाँ पर H3 में 39 तो आ सकता है, आ सकता है। कौन कौन सा ये हो रहा था, H3 और H6 ना, H6 H3। तो ऐसे करके हमारा H5 है था, H6 और यहाँ पर H3, ऐसे करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इस देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया, बहुत ज़्यादा कंडीशंस आ जाते हैं, मेंस में यही होता है। इसीलिए ये ऐसा क्वेश्चंस मैं पहले बता रही, मैंने पहले भी बोला, अभी बोला, अगर एग्जाम में इसके अलावा क्वेश्चंस आए आपको वो अटेम्प्ट करना है, बट ये हार्ड क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको इजी का वैल्यू नहीं पता चलेगा। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके लगेगा इससे अच्छा क्वेश्चन, या ये इतना अगर आपको समझ में आ जाए तो आप तो प्रीलिम्स वाला आराम से कर लेंगे। तो ये रहा हमारे मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम इरेज कर दे क्या, जो कंडीशंस है उसे मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन जरूर बताइएगा, थोड़ा ट्रिकी मुझे भी लगा, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ तो, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में लगाना पड़ता है, बट बन जाता है बाय द वे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग बॉक्स हैज 39 बॉल्स, बॉल्स में जाते हैं 39 H3। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, द बॉक्स प्लेस्ड इन 6th रैक। अब H3 कौन से रैक पर है, हाँ 6th रैक पर ही है H3। द बॉक्स प्लेस्ड इन 6th रैक, सही। ओह, मैं पेन चेंज करूं, द बॉक्स प्लेस्ड इन 6th रैक। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन H1 और H7 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, H1 और H7 के बीच में 1 2 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, सी आंसर होगा। विच व्हाट इज द सम ऑफ बॉल्स, क्या है बॉल्स का सम टुगेदर ऑफ द बॉक्स विच इज प्लेस्ड टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पोजिशन में। टॉप मोस्ट पोजिशन में कौन कितना बॉक्सेस वाला बॉल ये है, बॉल्स वाला बॉक्स 41,
बॉटम मोस्ट में 33, दोनों को सम करना है 474, सम है 74। इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है कि टॉप मोस्ट और सेकंड टॉप मोस्ट के बीच का डिफरेंस, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। which among the following statement is definitely true? सम ऑफ द बॉक्सेस, देखिए मेंस का क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इतना आसानी से नहीं जाने देता। Which among the following statement is definitely true? Sum of balls together in the box which is placed as 6th और 8 is 78। 6th और 8 पर जो बॉक्सेस है उसका सम जोड़िए। 6th पोजीशन पर है 6th पोजीशन पर कौन है 39 बॉक्स, और 8 पोजीशन पर कौन है 41 बॉक्स। दोनों का सम क्या है 39 8 80 है। ऑप्शन में क्या था 80 78 है, गलत। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन H7 एंड H8। पहले तो H7 और H8 के बीच में कितने बॉक्स है वो तो देख लें। H7 और H8 के बीच में तो 0 बॉक्स है। इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन H2 और H1। क्या H2 और H1 के बीच में भी सेम? नहीं, H2 और H1 के बीच में 1 बॉक्स है और उसके बीच में 0 बॉक्स था। इन दोनों के बीच में 0 बॉक्सेस हैं और इन दोनों के बीच में 1 बॉक्सेस हैं, तो सेम नहीं है, ये गलत हो गया। क्वेश्चन समझिए आप। मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स H एंड द बॉक्स विच हैज 39 बॉल्स। H और 39 बॉल्स वाले के बीच में दो से ज्यादा है। H और 39 H8 और 39 वाले बॉक्स के बीच में बस एक ही है, H8 गलत है, बस एक बॉक्स है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर मोर देन 2 बोला है, गलत हो गया ना। बॉक्स H7 हैज 31 बॉल्स। पहले तो ये देख लेते हैं H7 31 बॉल्स है, हाँ है। अब आगे देखते हैं, इतना तक तो सही है। एंड इट इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच हैज 33 बॉल्स। 33 के इमीडिएटली अबव है H7, 33 के इमीडिएटली अबव है H7, 33 के इमीडिएटली अबव H7 नहीं है, नहीं है। आंसर होगा नन इज ट्रू। मुझे तो यही आया, अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली ट्रू? बॉक्स H3 H6 रैक, बॉक्स H3 6th रैक पर है और 41 बॉल्स है। H3 6th रैक पर है, H3 6th रैक पर है 39 बॉल्स है, 41 नहीं है, गलत हो गया। H7 7th रैक पर है और 31 बॉल्स है। H7 7th रैक पर थोड़ी है, थर्ड रैक पर है, ये भी गलत हो गया। बॉक्स H4 फर्स्ट रैक पर है और 33 बॉल्स है, हाँ H4 फर्स्ट रैक पर है और 33 बॉल्स है। देख लेते हैं डी। H8 फोर्थ पर है 35 बॉल्स है, H8 फोर्थ पर है 37 बॉल्स है, गलत हो गया, तो आंसर सी हो गया। अब इसका आंसर देख मिला लेते हैं, CEDCA, CEDCA। ओह, सारा सही हो गया। तो चलिए ठीक है, तो ऐसे हमारा ये सवालों का सिलसिला समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और बहुत अच्छा फील होता है, मेरा मेहनत को रिकॉग्निशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बस 10 नहीं 15 सेकंड का काम है, आप लोग कर दीजिएगा और ऐसे ही मैं आपके सामने वीडियोस लाते जाऊंगी। क्योंकि अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बस देख के छोड़ देंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। आप देख रहे हैं हम कितना लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं और बस बनाने का नहीं होता है, मुझे सारा कंटेंट रेडी करना होता है, उसके बाद मुझे बनाना होता है, फिर मैं अपलोड करती हूँ और ये मैं डेली करती हूँ।
तो बहुत मेहनत है। और अगर आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे तो और भी मैं आप लोग के लिए बहुत सारे मतलब जितना पजल हो सके, जितना हो सके हो, मैं सब आपको बताऊंगी। तो बस साथ में रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।